इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुडवर्ड फीचर रूल फॉर डाई-इन, यानी कि डाई-इन्स या फिर पॉली-इन्स जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसमें किस तरीके से हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पर इसका सिग्नल्स आने वाला है। देखो प्रैक्टिकली तो हमें स्पेक्ट्रा लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा, लेकिन हम थ्योरेटिकली भी हमारे पास कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पॉली-इन, कौन सा कंपाउंड कहां पर सिग्नल देने वाला है, कितने नैनोमीटर पर उसका सिग्नल आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डाई-इन्स के बारे में बात करेंगे कि डाई-इन्स, स्पेशली जो डाई-इन्स होती हैं वो डाई-इन्स कहां पर सिग्नल्स देती हैं या फिर कौन सी डाई-इन कहां पर सिग्नल देने वाली है। आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। और आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, मान लो ये कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसका सिग्नल कितने नैनोमीटर पर आने वाला है ये बताओ, यानी कि वो बताएगा, वो आपसे पूछेगा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू लिखो इन कंपाउंड्स के लिए, फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करो या फिर बताओ कि क्या होने वाली है। तो आपके पास कुछ कंपाउंड्स दे देगा, उसमें डाई-इन्स भी हो सकती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं डाई-इन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स हैं उनके थ्रू हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप इसे आराम से समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं डाई-इन्स के लिए। टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सिग्नल ऑफ डाई-इन वी हैव सम रूल्स व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ डाई-इन, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम आराम से एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली कि कौन सी डाई-इन कहां पर सिग्नल देने वाली है। ठीक है, देन वुडवर्ड फीचर रूल गिव्स द थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। वुडवर्ड फीचर रूल जो है वो हमें देता है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता है, सिग्नल की थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, विच कंसीडर फॉलोइंग रूल, यानी कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, वी नो that the die-ins can be cyclic और acyclic for which the lambda max value is different, यानी कि हम जानते हैं यार हमारे पास जो डाई-इन जो होगी यानी कि डबल बॉन्डेड स्पीसीज जो होगी ये साइक्लिक भी हो सकती है, एसाइक्लिक भी हो सकती है, यानी कि जो हमारे डबल बॉन्ड है ये साइकिल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, साइकिल के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक डाई-इन। तो साइक्लिक डाई-इन ऐसी डाई-इन्स होंगी जिसमें डबल बॉन्ड जो होगा, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये साइकिल के अंदर आने वाला है, यानी कि रिंग के अंदर आने वाला है। वो एक रिंग के अंदर भी हो सकता है, वो दो रिंग के अंदर भी हो सकता है। तो देखो यहां पर एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर एक रिंग के अंदर एक है, दूसरा रिंग के अंदर दूसरा है, और ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, हमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की ही बात करनी है, यानी कि हमारे पास जो भी डबल बॉन्ड होंगे, जो भी डाई-इन्स होंगी वो कॉन्जुगेटेड डाई-इन होंगी, क्योंकि डाई-इन या डायरेक्ट डाई-इन जो होती है ना, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए हम कभी भी ये स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो कॉन्जुगेशन होगा तभी तो हमारे सिग्नल्स पर फर्क पड़ेगा। तो कॉन्जुगेटेड डाई-इन्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो एसाइक्लिक की बात करें तो एसाइक्लिक में देखो यहाँ पर 1,3 ब्यूटा डाई-इन है। ठीक है, यहाँ पर खुली हमारे पास चेन है, और यहाँ पर देखो एक जो डबल बॉन्ड है वो साइकिल के अंदर है, एक डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर है। तो इसे हम एसाइक्लिक कंसिडर करेंगे, ना कि साइक्लिक कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन साइकिल के बाहर जा रहा है। यानी कि हमारे पास जब भी जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर दोनों प्रेजेंट हो गए तो उन्हें साइक्लिक कंसीडर करेंगे। और अगर एक भी डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है, यानी कि हमारे पास पहले हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है वो हम देखेंगे, उनमें से दोनों जो डबल बॉन्ड है वो साइकिल के अंदर है तो उसे हम साइक्लिक बोलेंगे। अगर एक भी बाहर है इस तरीके से तो उसे हम एसाइक्लिक डाई-इन बोलेंगे। ठीक है, तो एसाइक्लिक और साइक्लिक, तो इन दोनों कंपाउंड्स के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन और इस तरीके के सिस्टम के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। यानी कि देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक बड़ा सा आपके पास कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड्स के अंदर पूछेगा कि इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना होता है कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है। हमारे पास जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होगा ना, वो डबल बॉन्डेड सिस्टम किस तरीके का है, कौन सा हमारे पास ऐसा सिस्टम है या फिर ऐसा सिस्टम है,
है वो आपको कंसिडर करना होगा। ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम देखना होगा उस पूरे कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो वो सिस्टम इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। अगर इस तरीके का है तो उसे एसाइक्लिक बोलेंगे, अगर इस तरीके का है तो इस तरीके का जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है तो उसे होमो एंगुलर सिस्टम बोलेंगे, जिसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 253 नैनोमीटर होती है। और अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन में है वो दोनों एक दूसरे की बगल वाली रिंग में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो एक रिंग में न होकर के दो रिंग में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरो एंगुलर सिस्टम, ठीक है। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। तो देखो सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसके लिए होगी, 253 होमो एंगुलर के लिए, और दूसरे नंबर पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसके लिए होगी 13 ब्यूटाडाइन के लिए, और तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास हेटेरो एंगुलर सिस्टम जिसके लिए 215 नैनोमीटर होती है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, उसके अंदर अगर ये तीनों के तीनों सिस्टम प्रेजेंट है, सॉरी दोनों इस तरीके का भी सिस्टम है, इस तरीके का भी है, इस तरीके का भी है, तो सबसे पहले हम कौन सा कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वो सिस्टम जिसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा बेस होगा। इसके अलावा जो भी है उसे हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो हमें बाकी के रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो रूल सेकंड क्या है, फॉर ईच रिंग, देखो अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सारे के सारे रूल्स पढ़ लोगे ना और जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं, फॉर ईच रिंग रेजिड्यू। देखो रिंग रेजिड्यू क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है, तो अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा सिस्टम है, ये इस टाइप का सिस्टम है, यानी कि हेटेरो एंगुलर सिस्टम है हमारे पास। तो इसके लिए देखो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे, यानी कि इस पर गोला लगा लेंगे, ठीक है। और गोला लगाने के बाद इस पर हम देखेंगे कि कौन सा, देखो यहां पर डबल बॉन्डेड स्पीसीज से डायरेक्ट कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हमें गिनना है। रिंग रेजिड्यू वही होता है जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है वो हमारा रिंग रेजिड्यू होता है। तो यहां पर कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, यही है। तो बाकी का सिस्टम तो हमारे पास ये हो ही गया, सिस्टम ये हो गया, और इसके अलावा जो इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो 1 2 3 हो गए। तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं हमारे पास, 3 है। और आगे बात करें एसाइक्लिक सिस्टम, सॉरी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप जो भी जुड़ा हुआ है हमारे डबल बॉन्डेड स्पीसीज से, यानी कि डायरेक्ट डबल बॉन्डेड, जैसे यहां से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर मान लो डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे हम एल्किल सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास यहां पर होगा तो उसे हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं, हम उसे कंसीडर करेंगे जो कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, यानी कि यहां पर भी हो सकता है, 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 उसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें, 0 हैं। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे पास कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास ये रिंग है और इस रिंग से कितने डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, यानी कि डबल बॉन्ड इस तरीके से होने चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है ना उसमें जो कार्बन है उस कार्बन से डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ स्पीसीज होनी चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और उस डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहां पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब देखो यहां पर कितने हैं, एक और मैं ऐसे रिंग बना देता हूं, तो इसमें देखो यहां पर इस तरीके से मैं बॉन्ड बना देता हूं, तो इसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका भी है, तो ये कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड थोड़ी ना, ये बाहर की तरफ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर इस तरीके से न होकर के इस तरीके से है, यहां पर है, तो इसे हम डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो साइकिल होगी उस साइकिल से डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। एक्सो मतलब बाहर की तरफ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और कार्बन कौन सा होता है, रिंग वाला कार्बन, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, तो देखो
अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग का ये कार्बन है, इससे ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इस रिंग के लिए एक ये डबल बॉन्ड है। और इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, ना कि यहां पर। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो इस रिंग के लिए एक और डबल बॉन्ड होता, तो अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता ना तो इसके लिए भी ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए ये डबल बॉन्ड है, यानी कि दो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते। लेकिन अब इस रिंग के लिए तो ये डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, लेकिन इस रिंग के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये यहां पर नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन छोड़ करके जुड़ा हुआ है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, एक है। ठीक है, तो रिंग रेजिड्यू क्या होते हैं पहले आपको कंसिडर करना है। ये हमारे पास सिस्टम है, यानी कि कुछ इस टाइप का हमारे पास सिस्टम होगा, इसे सिस्टम को कंसीडर करना है। इसके बाद जो डायरेक्ट कार सिंगल बॉन्ड जो बन रहे हैं उसे कंसीडर करना है, 1 2 3, तो 3 हमारे पास रिंग रेजिड्यू है। और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 0 है, यानी कि डबल बॉन्ड से कोई भी हमारे पास एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तो यहाँ पर इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड 1 है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर एक रिंग है, एक रिंग के पास देखो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो एक ही है। और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, देखो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट भी एक है। और हमारा सिस्टम कौन सा है, देखो एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, तो क्या है, इस टाइप का सिस्टम है, यानी कि होमो एंगुलर हमारे पास सिस्टम है, जिसके लिए 253 होती है इसकी नैनोमीटर की वैल्यू। तो अगर देखो रिंग रेजिड्यू आता है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आता है, तो एक अगर मान लो ये एक है, तो रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम +5 नैनोमीटर यूज करते हैं। अगर 2 रिंग रेजिड्यू आ जाते हैं तो हम +10 यूज करते हैं, यानी कि +5 बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर रिंग रेजिड्यू कितने हैं इस सिस्टम के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यू हैं, तो यहाँ पर हम +15 नैनोमीटर इसमें ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, पहले हम सिस्टम पहचानेंगे, सिस्टम कौन सा है, सिस्टम हमारे पास इस टाइप का है, यानी कि हेटेरो एंगुलर सिस्टम है। तो हेटेरो एंगुलर सिस्टम है, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो 2 रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो हेटेरो एंगुलर सिस्टम के लिए हमारे पास कितना होता है, 215, यहाँ पर लिखता जाता हूँ मैं, ठीक है, 215 होता है। अब इसमें ऐड कितने करेंगे, इसमें ऐड ये करेंगे, रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 3 है, एक के लिए कितना होता है, 5 होता है, तो 3 के लिए कितना हो गया, 15, ठीक है, 15 हो गया। और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट 0 है, अगर 1 होता है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट तो +5 करते हैं, 2 होता तो +5 करते हैं, यानी कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जितने आते जाएंगे +5 ऐड करते जाएंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पर +5 ऐड करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास रिंग रेजिड्यू आता है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आता है, तो उनके लिए हम +5 कंसीडर करते हैं। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद इसका हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो है इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है इस नैनोमीटर पर, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, ये 30 35 235 नैनोमीटर, यानी कि जिसका जो लैम्डा मैक्स है ये 235 नैनोमीटर पर आने वाला है, इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू 235 नैनोमीटर होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। और अगर इसकी बात करें, यहाँ पर सिस्टम कौन सा है, सिस्टम हमारा होमो एंगुलर है, तो होमो एंगुलर के लिए हम कितना काउंट करते हैं, 253, ठीक है, 253 काउंट करते हैं। रिंग रेजिड्यू कितने हैं, देखो रिंग रेजिड्यू किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ पर इस तरीके से गोला लगा लेना आपको। तो अब हम इसमें रिंग रेजिड्यू काउंट करने वाले हैं, तो कितने हैं, 1 2 3, यानी कि हमारे पास डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, तो उसे हम काउंट करने वाले हैं। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, यानी कि रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 3 है, तो इस 3 के लिए कितना यूज करेंगे, 15 यूज करेंगे। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 है, इसके लिए कितना यूज करेंगे, 5, ठीक है। और कितना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, इसके लिए कितने यूज करेंगे, 5। ये कितना हो गया, 15 20 25 और 53, ठीक है, 3 5 6 7 8 8 1 5 6 7 8 8 2 288 नैनोमीटर, यानी कि 288 नैनोमीटर पर ये सिग्नल देने वाला है। इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू 288 नैनोमीटर होने वाली है, ठीक है, ये होगा। आगे बात करें तो
ठीक है। तो इस तरीके से हमें काउंट करना होता है। आगे अगर बात करें रूल थर्ड की, तो रूल थर्ड की देखो, फॉर ईच डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड कॉन्जुगेशन वी ऐड प्लस 13 नैनोमीटर। यानी कि देखो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसमें हम सिस्टम पहचानेंगे, सिस्टम कौन सा है। तो देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर एक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास होमो एंगुलर सिस्टम है। और हमारे पास देखो 2 रिंग के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। हमारे पास हेट्रो एंगुलर सिस्टम भी है, लेकिन हम कंसीडर कौन सा करेंगे, जिसके नैनोमीटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो हम कंसीडर करेंगे ये होमो एंगुलर सिस्टम। तो ये हो गया हमारे पास सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐड करते जाओ 253, ठीक है। अब देखो हर एक हमारे पास जो डबल बॉन्ड एक्सटेंड में आया है वो कितना आया है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं, और एक डबल बॉन्ड के लिए हम 30 ऐड करते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो कितने कंसिडर करेंगे, 60 कंसिडर करेंगे, यानी कि 60 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात करो, देखो एक्सटेंड हो रहा है तो यहाँ पर इसे बढ़ाते जाओ, इतना हो गया। अब हमारा पास सिस्टम इतना हो चुका है। अब हम काउंट करेंगे रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू किस तरीके से काउंट करेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 रिंग रेजिड्यू हो गए, ठीक है। तो 4 रिंग रेजिड्यू के लिए 20 काउंट करेंगे, यानी कि एक के लिए 5, तो टोटल 4 हैं, तो उनके लिए कितने हो गए, 20 हो गए। एक बार देख लेते हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 4, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास नहीं है। आगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, देखो इस रिंग के लिए एक ये है, ठीक है, और इस रिंग के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस रिंग के लिए नहीं है। लेकिन इस रिंग के लिए एक ये है, और इस रिंग के लिए ये है, और इस रिंग के लिए ये नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए ये एक डबल बॉन्ड, एक हो गया, ठीक है, और इसके लिए ये एक डबल बॉन्ड, तो 2, यानी कि डबल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 हैं, तो कितने ऐड करेंगे, 10, ठीक है। इसे टोटल कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी उतनी ही आएगी, ठीक है। तो रूल थर्ड हमें ये कहता है कि अगर कोई भी डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है, तो हर एक डबल बॉन्ड के लिए हम प्लस 30 ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं, तो हम 60 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड्स एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन, सो प्लस 60 हम ऐड करेंगे। और हमारा चौथा रूल क्या कहता है, एक्सटेंडिंग होमो न्यूक्लियर डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन वी ऐड प्लस 39 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आया है जिसमें हमारे पास 2 होमो एंगुलर सिस्टम है। एक को हम कंसीडर कर लेंगे, एक के लिए हम प्लस 39 ऐड कर लेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते जाओ। इसका हम जो भी निकालेंगे वो आ जाएगा, वो उसका आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी देखो यहाँ पर हम सबसे पहले हम इस सिस्टम को कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास सिस्टम हो चुका है। सिस्टम कौन सा है, होमो एंगुलर, तो इसके लिए कितने ऐड करेंगे, 253 नैनोमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम ये वो कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ रहे हैं इस तरीके से, तो और यहाँ पर 39 किसके ऐड करेंगे, 39 हमारे पास एक और होमो एंगुलर सिस्टम है, तो 39 उसका भी ऐड करेंगे, 39 नैनोमीटर, ठीक है। तो और हमारे पास जो सेकंड चीज़ क्या है वो डबल बॉन्ड्स है जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड हैं, तो एक के लिए कितना यूज करते हैं, 30, तो 3 के लिए कितने हो गए, 90, ठीक है, 90 नैनोमीटर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें बनाना होगा। अब इसके अलावा हम देख लेंगे कि कितने रिंग रेजिड्यू हैं, तो 1, ठीक है, इस तरीके से गया है, 1 2 ये हो जाएगा, नहीं 2 ये थोड़ी ना होगा, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है, और 1 ये हो जाएगा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 6 हैं, तो एक के लिए कितना यूज करते हैं हम, 5, तो 30 हो गए, 30 नैनोमीटर। यानी कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। इसे अच्छे से बनाते हैं, इसमें हमें रिंग रेजिड्यू का ही नहीं पता चल रहा, तो
इस तरीके से है और एक, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से है। अब रिंग रेजिड्यू का देखो, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम इस तरीके से मूव कर रहा है, अब इस लाइन को छोड़ दो, जितने भी इस लाइन से डायरेक्ट जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसे काउंट करना है हमें। एक ये है, एक ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है इस डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, एक दो, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये, 6 हो गए। तो 6 हमारे पास क्या है, रिंग रेजिड्यू है इसके लिए। तो 6 रिंग रेजिड्यू हो गए और 6 रिंग रेजिड्यू हो गए, 30 हो गए, ठीक है। अब हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में, अगले एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 0 हैं इसके अंदर, कोई भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर देखो इस रिंग के लिए इसे अच्छे से दोबारा बनाते हैं क्योंकि खराब हो गई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, लेकिन इस रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो काउंट करो, इसके लिए ये 1 हो गया, इसके लिए ये 1 हो गया, तो 2 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए ये 3, ठीक है, 3 हो गए। अब इसके लिए ये नहीं है, तो 3 क्या है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये कितने हो गए, 15 नैनोमीटर, ठीक है, काउंट कर लेना। बाकी जितनी भी वैल्यू आएगी इसकी, वो इसके हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है। ये हमारा 4th हमारे पास रूल कहता है कि जो भी एंगुलर होमो एंगुलर हमारे पास सिस्टम है, अगर 2 हमारे पास होमो एंगुलर सिस्टम है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम +39 ऐड कर देंगे, ठीक है, +39 ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा 4th रूल। 5th रूल क्या कहता है, इन इफ फॉलोइंग ऑक्सोक्रोम्स आर प्रेजेंट, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं, OR, SR, CL, BR, जो भी ऐसे भी कोई सा भी ग्रुप, यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके का है, यहाँ पर अगर हमारे पास OR जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या किस तरीके से कंसिडर करते हैं, देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद देखो ये सारी चीजें कर रहे हैं हम, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, रिंग रेजिड्यू, ये सारी चीजें काउंट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या काउंट करेंगे कि हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो OR जुड़ा हुआ है, तो +39 +6 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, तो ये टोटल इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम काउंट करें तो इसके लिए देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू प्लस लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ रही है इस सिस्टम के लिए, केवल इसके लिए 215, तो 215, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है, यानी कि ये है, इसके लिए आ रहा है। और रिंग रेजिड्यू कितने हैं इसके लिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए, 3, तो कितने हो गए, 15 ये। और अगर बात करें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, आगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए ये है, इस रिंग के लिए एक भी नहीं है, यानी कि 5 हमारे पास नैनोमीटर और ऐड कर देंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 5 ये ऐड हो गए, और यानी कि सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब OR के लिए देखेंगे, OR के लिए कितना होता है, 6 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो इस कंपाउंड्स के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डाइइंस के लिए। डाइइंस के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे अगली वीडियो में कि किस तरीके से, देखो लास्ट में हम एग्जांपल करेंगे कि किस तरीके से हम डाइइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इन सारों के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास जो सवाल आते हैं ना, वो काफ़ी आसान आते हैं, इस तरीके से आते हैं, डायरेक्ट ऐसे आते हैं हमारे पास सवाल, ऐसे सवाल आते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। आपको सबसे पहले सिस्टम पहचानना है, सिस्टम कौन सा है। अगर तीनों इस तरीके के सिस्टम प्रेजेंट है, सबसे पहले हमारे पास अगर 2 सिस्टम प्रेजेंट हैं, तो उनमें से हम जिसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिस्टम पहचानने के बाद
रिंग रेजिड्यू, एल्किल सबस्टिट्यूएंट, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसे काउंट करेंगे। इसके बाद अगर कोई डबल बॉन्ड जो कि एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम +30 ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अगर एक कर रहा है +30, दो कर रहे हैं +60, इस तरीके से जैसे इसमें देखा है हमने। और अगर हमारे पास एक ही सिस्टम के अंदर दो होमो एंगुलर सिस्टम है तो उसके लिए हम +39 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो और फिफ्थ हमारे पास रूल ये है कि अगर ऑक्सोक्रोम्स, इस टाइप के ऑक्सोक्रोम्स हैं तो ये ऐड करते जाएंगे, ये वैल्यू जो है ये ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी डाइइंस के लिए, ठीक है। तो डाइइंस के बारे में आप समझ चुके हो कि किस तरीके से हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कहाँ पर आने वाली है। अगली वीडियो में हम एरोमेटिक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और भी कंपाउंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।